हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक। सो गाइस, हम जो ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं और हमारा जो लेक्चर चल रहा है, ठीक है, वो नेटवर्क ऑटोमेशन के सेशन है 200-301 की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको बना दिया गया है। फ्यूचर में आने वाले टाइम पे हमें इस पे ही काम करनी हो, या फायरवॉल पे काम करना हो, या वैन कनेक्टिविटी पे बात करनी हो, डाटा सेंटर की बात करें, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिल्कुल ही इसको लास्ट में रखा गया है, इस चीज़ों को ऐड किया गया है। सेशन से स्टार्ट किया गया है कि जो एसोसिएट लेवल के इंजीनियर हैं उनको सारा कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने थोड़ा बहुत नॉलेज ली एचडीए के बारे में, क्या है, कैसे काम करता है ना। उसी के बारे में हम आगे बढ़ेंगे, मैनेजमेंट नेटवर्क के बारे में। देखिए, मैनेजमेंट नेटवर्क, हम लोग नेटवर्क को मैनेज किस किस तरीके से कर सकते हैं। दो पार्ट है उसके लिए। एक आपका कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है, दूसरा आपका ऑपरेशनल पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट आपका जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट आता है, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो आपका इंजीनियर है वो नेटवर्क में आपकी पॉलिसीज बनाना, है ना, प्रोग्रामिंग करना, नेटवर्क को डिफाइन करना, नेटवर्क को डिज़ाइन करना, वो सारा कुछ पार्ट किसमें हो गया, आपको कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट में हो गया। उसके अंदर जैसे कि आपको मैं बता दूं, आपका जो इंजीनियर है उसने कॉन्फ़िगर किया सारा कुछ और पॉलिसीज बना दी। अब वो पॉलिसीज बनाने के बाद में क्या करेगा, वो ऑटो डायरेक्ट करेगा, ठीक है, एपीआईसी को। एपीआईसी आपको डायरेक्ट करेगा कंट्रोलर को, कंट्रोलर आपको किसको डायरेक्ट करेगा, स्पैन एंड लाइफ स्विच को। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं एक, है ना, थोड़ा सा डिजाइन की तरफ चलते हैं इस तरीके से। और इसमें स्विचेस नहीं है, वेल, स्पेन एंड लीफ, इस तरीके से हमारे जो स्विचेस हैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, ये स्पेन एंड लीफ स्विचेस है। तो स्पेन और लीफ स्विचेस में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका वही है, डिजाइन प्रोग्रामिंग किया गया है। ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर को डायरेक्ट करेगा, कंट्रोलर आपका इन सभी को डायरेक्ट करेगा। और यहाँ पे एंड कंप्यूटर्स लगे होंगे। डिजाइन की बात करें तो इस तरीके से। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन है, यहाँ से आपके इंजीनियर ने डायरेक्ट किया। ठीक है, ऑटो डायरेक्ट हुआ रेस्ट बेस्ड एपीआई के थ्रू, और वहां से डायरेक्ट होगा। ये आपका जो है कंट्रोलर है पूरा पार्ट। ठीक है, ये आपका कंट्रोलर पार्ट आता है। और फिर वहां से डायरेक्ट होगा आपका स्पेन एंड लाइफ स्विचेस। ठीक हो गया, होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। ऑपरेशनल पार्ट जैसे कि आपने कुछ लोगों ने आईएसपी लेवल पे, या आपका इंटरप्राइजेस नेटवर्क पे, है ना, जिसके मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं, और डाटा सेंटर है, कई तरीके से आपके नेटवर्क हैं जो आप, कुछ लोगों ने काम किया होगा, कुछ लोग अभी स्टडी लेवल पे हैं। तो ऑपरेशनल पार्ट आता है इसमें, जैसे हम मॉनिटर करते थे। मॉनिटरिंग में क्या होता था, हमारी यहाँ की डिवाइस बंद हो चुकी है, अलर्ट आ गया, या किसी ने, हमने पॉलिसी बना रखी है, हमारी डिवाइस को एक्सेस लेने की कोशिश की तो हमें वो पे किया। ठीक है, तो इस तरीके से ऑपरेशनल पार्ट में इसमें थोड़ा सा बेहतर कर दिया गया है। जिससे कि मैं एग्जांपल के थ्रू बता दूं, आपने एक गार्ड रखा है, गार्डर ने बात क्या किया कि आपने उसको बोल दिया, भाई नाइट की ड्यूटी है आपकी, कोई चोर आएगा तो इन्फॉर्म करना है, ये चीजें प्रेस कर दोगे तो अलर्ट, मतलब अलर्ट बेल होती है ना, अलर्ट बेल प्रेस कर देना तो जिससे कि हम लोग जग जाएंगे। लेकिन ये कोई सोल्यूशन प्रॉपर नहीं होता ना, उसको पकड़ेगा कौन, चोर तो तले तो भाग जाएगा, आप अलार्म कर देंगे। इसके लिए अभी का जो आपका बनाया गया सारा कुछ मॉनिटरिंग में, वो सारा कुछ सोल्यूशन है। कौन कैचेस कर रहा था, किस आईपी एड्रेस से, कौन से लोकेशन से, कहाँ से हिट मारी गई, वो सारी चीजें आपको करना है। मतलब ये मान के चलिए, आपको चोर खुद ही पकड़ के देना है, उसके बाद अलर्ट करना है। ठीक हो गया, ओके। सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस, एचडीए। देखिए, एचडीए से हमारा पीछा नहीं छूट रहा है, क्योंकि एचडीए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस ऑटोमेशन का। ठीक है, इसमें देखिए कुछ एक टर्म्स हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं। राउटर एक्सेस लेयर डिजाइन है, एंड वीएक्स टर्मिनल है। अब सोच रहे होंगे वीएक्स लाइन क्या है ना। देखिए, ये क्या है, अभी तक हम लोग वीलैन पढ़ रहे थे ना, वो चाहे 3 स्विच की हो या लेयर 2 की स्विच। लेकिन अब जो हमारा आगे का वास्ता पढ़ने वाला है वो वीएक्स लाइन पे करने वाला है। ठीक है, डीएनए डाटा सेंटर स्ट्रक्चर से, और स्केलेबल्स ग्रुप्स एंड आईबीएम कॉन्सेप्ट। सो देखते हैं इस वाली वीडियो में कितना कवर कर सकते हैं हम लोग। कोशिश करेंगे वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो,
ठीक है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस का ये हमारा कुछ आर्किटेक्चर है, इसमें देख लें किस तरीके से काम करता है। ये आपका कंट्रोल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, या आप मान लें ये आपका कंट्रोलर है, ठीक है। और ये कौन सा आपके फिजिकल लेयर, स्पैन एंड लीफ स्विचेस हैं, ठीक है। और ये किससे कनेक्टेड है, आपके साउथ बोर्न इंटरफेस, मैंने आपको पहले बता चुके हैं सारा कुछ, ठीक है। SBI के थ्रू कनेक्टेड है ये। इस तरीके से डेटा होता है आपका, ठीक है। और ये API के थ्रू कनेक्टेड है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, NBI, नॉर्थ बोर्न इंटरफेस। और ये सिस्को का डाटा सेंटर है। इस तरीके से आपका आर्किटेक्चर हो सकता है। ओके, अभी हम देखें इसमें ना तीन चीजें हैं हमारी, तीन टर्म्स हैं आपके, जो ओवरले, अंडरले एंड फैब्रिक। देखें, ओवरले आपका हो गया DNS सेंटर, जो आपको कंट्रोलर के ऊपर रहेगा, जो API के थ्रू या आपके ऐप के थ्रू सारा कुछ कनेक्टिविटी रहेगा, ठीक है। अंडरले आपका कौन सा हो गया, ये वाली फिजिकल है, स्पैन एंड लीफ स्विचेस, जो भी आपके डिवाइस लगे होंगे। फैब्रिक मतलब इन सभी को साथ में लेके आपको काम करना है। चीजें क्लियर होगी, ये कुछ थ्योरी है, आप देख लें, ठीक हो गया। जिस तरीके से हम नेटवर्क को डिजाइन करते थे, जैसे विलेन को हमें कम्युनिकेशन कराना होता था, तो एक हमने रिमोट मैनेजमेंट के लिए रिमोट मैनेजमेंट आईपी देते थे, ठीक है, जिससे हम टेलनेट के लिए एक मैनेजमेंट आईपी देते थे। उसी तरीके से ये VXLAN में एक टनल बनाया जाता है, जिससे कि आपको एक टनल से दूसरे टनल में बात करनी हो तो कम्युनिकेशन हो सके, आपका डेटा ट्रेवल कर सके, ठीक हो गया। ओके, देन ठीक है, ये इस वाले टर्म्स में हमने सिर्फ बात करी है अभी तक। HDA राउटर एक्सेस से, हाँ, ये सारा कुछ बाकी है हमारा। राउटर एक्सेस लेयर में हम थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, VXLAN में डिटेल से बात करेंगे, DNS सेंटर, स्केलेबल ग्रुप्स, IBM। सो गाइज, इस वाले वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं, और अपना प्यार बनाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, प्लीज डोंट फॉरगेट। और इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो प्लीज आउटपुट आउटपुट मिलने के लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना चाहिए, बिल्कुल सही, ठीक है। सो गाइज, अपना प्यार बनाए रखिए, सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।